हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 3 करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने लिगेंड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। वैसे तो आपने +1 में निकाला ही होगा। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ निकालने के लिए। एक फॉर्मूला आपको ध्यान करना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड्स। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज है, अगर उसमें से हम माइनस कर दें चार्ज ऑन लिगेंड्स। देखिए जैसे एग्जांपल, जैसे मेरे पास K4FeCN6 ये कोई कंपाउंड है। आपको पता है कि एक पोटेशियम पे एक प्लस चार्ज होता है, 4 पे कितना हो जाएगा +4। अगर इसको हम अलग लिखेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4K प्लस FeCN6। अगर 4 पॉजिटिव अगर यहाँ से हमने हटाए तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे भी चार्ज कितना आ जाएगा 4 माइनस आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी, ठीक है। अब इसमें देखिए आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, सबसे पहले हम लिखेंगे चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो पहले हम चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर अभी बताया कितना आ जाएगा। इनको अगर अलग अलग करेंगे, इसको आप थोड़ा सा रेज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए इसको करोगे 4 पे +4 हो जाएगा, प्लस में FeCN6 4 नेगेटिव। तो इस ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसको हम क्या बोला था कल कोऑर्डिनेशन पे, उस पर चार्ज कितना है -4 -6 इंटू -1। अब देखो CN हमने जब लिगेंड्स पढ़े थे तो हमने लिखा था कि CN पे कितना चार्ज होता है -1। साइनाइडो इसका नाम हमने लिखा था। तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, पर है कितने ये 6 पे कितने हो जाएंगे -6। माइनस का साइन भी, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4, -4 +6, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा +2। ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। जैसे आपका ये CuNH3 4SO4, इनको आपने अलग अलग किया तो क्या बना आपके पास CuNH3 4 +2 SO4 -2। कैसे पता चलेगा कोऑर्डिनेशन चार्ज कितना है? जो आपके पास सिंपल आयन उनको डालिए। जैसे इसमें यहाँ पे सिंपल आयन कौन सा था SO4 था। अगर ये SO4 हम हटा दें तो SO4 पे कितना चार्ज होता है -2। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस पर कितना चार्ज आ गया +2। हमें क्या करना है, हमें लिखना है, पहले लिखना है चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड्स। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज है यहाँ पे +2 माइनस कितने लिगेंड्स हैं यहाँ पे 4। और NH3 मैंने आपको बताया था कि ये कौन सा लिगेंड्स है, न्यूट्रल लिगेंड्स है। NH3 न्यूट्रल लिगेंड्स, इस पर कोई चार्ज नहीं होता तो क्या करते हैं 0। तो क्या हो जाएगा +2 -0 इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी +2। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब देखिए आगे नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें हम Cl को अलग कर लें तो हमें पता चल गया कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज है +3। हमें लिखना है पहले चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड्स। तो चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितना है +3। कितने लिगेंड्स हैं 6। वही फिर वापस रिपीट हो गया NH3, और NH3 आपका कौन सा लिगेंड्स होता है न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो कितना आ जाएगा +3 -0 इज इक्वल टू +3। एक और एग्जाम्पल देखिए, इसको देखिए अगर हम इनकी बात करें तो कोऑर्डिनेशन हमें वही 2 ब्रैकेट बनाएंगे। सबसे पहले पहले में लिखेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना है, दूसरे में लिखेंगे चार्ज ऑन लिगेंड्स कितना है। तो C2O4 ये आपको बताया था कि ऑक्जिलेट होता है, और ये कौन सा लिगेंड्स होता है बाइडेंट होता है। C2O4 2 नेगेटिव कौन सा होता है ये बाइडेंट होता है।
तो इस पे आपको पता है -2 है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पता चल गया -3, तो मैं पहले तो ये लिख देता हूँ। फिर लिगेंड्स है कितने 3, एक पे कितना चार्ज है -2, तो कितना हो जाएगा -3, -3 को -2 -6, -3 +6, आपका आंसर कितना आ जाएगा +3। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी +3। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, FeEDT। EDT आपका इथाइलिन डाइमिन टेट्राएसीटेट। इस पे आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि कितना चार्ज है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यानी यहाँ पे कितना चार्ज है -4। हम वैसे लिखेंगे, पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना दिख रहा है आपको -1, एक ही है, लिगेंड्स कितना है एक, और एक पे कितना चार्ज है -4, तो -1 +4, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा +3। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी आपके आयरन की +3। नेक्स्ट देखिए, K2NiCN4। इनको अगर हम अलग करके देखें तो एक पोटेशियम पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दो पे +2 चला गया तो स्वाभाविक सी बात है -2। तो हम वैसे लिखेंगे चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड्स। चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना आपका -2, कितने लिगेंड्स हैं 4, कौन सा लिगेंड्स है साइनाइड है, तो आपके पास CN पे कितना चार्ज होता है -1, तो 4 पे हो जाएगा -4, तो -2 माइनस माइनस +4 इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2। अब देखिए, ऐसे एग्जांपल्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ना ही तो नीट में पूछे जाते हैं, ना ही जे में पूछे जाते हैं, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। इससे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर हम कोई भी साल्ट लिखते हैं, जैसे NaCl, आपको ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी एक साल्ट है, स्टार्टिंग में हमने ये बताया। इसमें Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, पहले केटाइन आता है और बाद में क्या आता है एनायन आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले केटाइन ही लिखा जाता है, फिर ही क्या लिखा जाता है एनायन लिखा जाता है। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो पहले लिखा हुआ है ये केटाइन है और बाद वाला क्या लिखा है एनायन। पहले तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कैसे निकाल रहे थे हम, क्योंकि उसमें एक सिंपल आयन था, चाहे वो आपका केटाइन हो चाहे आपका एनायन हो, या तो केटाइन आपका सिंपल था या फिर आपका एनायन सिंपल था, उनको अलग करते थे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज बता देता था। अब यहाँ पे तो दोनों ही आपके पास कैसे हैं कॉम्प्लेक्स है। मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टाइप, सिंपल केटाइन, कॉम्प्लेक्स एनायन, सिंपल एनाइन, कॉम्प्लेक्स केटाइन, कॉम्प्लेक्स केटाइन, कॉम्प्लेक्स एनाइन और न्यूट्रल, 4 टाइप के हमने किए थे, ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स है। तो आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। वैसे तो आपके लिए इस पे कोई रूल नहीं है, आपको हमेशा ही हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सही है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए जो प्लेटिनम है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकते हैं, या तो +2 और +4। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मान लेता हूँ +2 और यहाँ पे मान लेता हूँ +4, सॉरी एक +2 है तो दूसरे पे क्या हो जाएगा पास -2। देखिए फिर से प्लेटिनम आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दिखाता है +2 और +4। तो इस पे अगर मैंने +2 मान लिया तो दूसरे पे कौन सा चार्ज हो जाएगा -2। अगर पहले की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने तो चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड्स, तो मैं क्या करूँगा, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर +2, लिगेंड्स कितने 4, और एक लिगेंड्स पे चार्ज कितना 0, तो ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2। अगर इस साइड की हम बात करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा Pt, कि अगर ऑक्सीडेशन प्लेटिनम को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2, कितने लिगेंड्स हैं 4, एक पे चार्ज कितना होगा 0, कितना है -2 -0, तो आंसर कितना गया -2। तो -2 तो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं कर सकता, ठीक है, सॉरी यहाँ पे Cl है, थोड़ा सा मैं इसको हमने मिस्टेक की, थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं। देखिए ऑक्सीजन चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन पे कितना है -2, माइनस लिगेंड्स कितने हैं 4, और यहाँ पे लिगेंड्स कौन सा है Cl है, और Cl पे चार्ज कितना होता है -1, तो -2 4 -1 -4 माइनस माइनस प्लस, या जाए +2, तो ये सही हो जाएगा ऑक्सीजन। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे +4 और -4 रख के देखते हैं
तो +4 रख के देखेंगे तो चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड्स, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर +4, लिगेंड्स 4, NH3 लिगेंड्स है फर्स्ट केस में, तो आपके पास चार्ज 0, +4 -0, आपका आंसर आ गया +4। +4 दिखा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इसको निकाल के देखिए तो कैसे करेंगे, चार्ज ऑन लिगेंड्स -4, -4 लिगेंड्स हैं और एक लिगेंड्स पे कौन सा चार्ज है -1, तो -4 +4 0, तो 0 तो नहीं हो सकता। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इन दोनों केस में क्या रहेगी, प्लेटिनम की +2 रहेगी। इसी प्रकार ये एग्जाम्पल्स है प्लेटिनम का ही है, तो एक बार आप +2 रख के देखिए, एक बार +4 रख के देखिए, पहले पे +2 दूसरे पे -2, नेक्स्ट टाइम आप पहले पे +4 दूसरे पे -4। ये ध्यान रखना जो पहले लिखा होगा वो हमेशा ही आपको कौन सा मिलने वाला है केटाइन, और बाद वाला आपको क्या मिलने वाला है एनाइन, ये बात आप ध्यान रखें। तो ये होमवर्क के लिए। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, द number of coordinate bond, the number of coordinate bond between center metal atom and ligands known as coordinate bond। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं सेंटर मेटल एटम के बीच में और लिगेंड्स के बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कौन सा लिगेंड्स बाइडिडेंट है, कौन सा लिगेंड्स टेट्राडिडेंट है, कौन सा लिगेंड्स हेक्साडेंट है और कौन सा लिगेंड्स आपका मोनोडेंट है, तभी आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, सेंटर मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं, यानी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो हम देखते हैं कुछ एग्जांपल से क्लियर करेंगे इसको। आपको इसके सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने हैं, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखिए, मैं कोऑर्डिनेशन नंबर बता देता हूँ डायरेक्ट कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होंगे इसका। अब देखिए NH3 फर्स्ट केस में आपके पास NH3 के ऊपर लोन पेयर है जिसके कारण ये लिगेंड्स की तरह बिहेव कर रहा है, और ये जो NH3 है वो मोनोडेंट लिगेंड्स है। मोनोडेंट का मतलब ये एक NH3 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, एक NH3 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पर NH3 है कितने 4, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार नीचे देखिए CN मोनोडेंट लिगेंड्स है, एक CN एक लिगेंड्स बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 6 जो लिगेंड्स हैं वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, फिर 6 CN 6 बनाएंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। अब C2O4 की बात कीजिए, तो C2O4 मैंने आपको बताया था C2O4 2 नेगेटिव, इसमें 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ये अकेला C2O4 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ये कौन से लिगेंड्स हैं, बाइडेंट लिगेंड्स हैं, और बाइडेंट लिगेंड्स मतलब 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, और एक C2O4 2 बना सकता है, तो 3 कितने बनाएंगे 6, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। तो ध्यान रखेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइड, इसका अगर कोऑर्डिनेशन रखें तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है, DMG पिछले लेक्चर में भी कराया था, DMG जो होता है वो भी आपका बाइडेंट होता है। कौन सा लिगेंड्स होता है बाइडेंट, इसका मतलब ये एक DMG 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 2 DMG कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, और जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे वही आपके पास क्या होने वाला है कोऑर्डिनेशन नंबर होने वाला है, तो आपके पास क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट EDTA, अगर EDTA की बात करें यहाँ पे, तो EDTA पे आपके पास पता है ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, हेक्साडेंट लिगेंड्स था, अकेला EDTA तो 6 बनेगा, तो फर्स्ट में 4, सेकंड में 6, थर्ड में भी 6, इसमें 4 और इसमें 6, ये आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो आपको ये देखना है कि वो कौन सा लिगेंड्स है। सबसे पहले आप तो ये देख लीजिए कि वो एक लिगेंड्स अकेला लिगेंड्स कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, फिर वो है कितने
टोटल कर लीजिए, जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे टोटल, वही आपके पास क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर सेंटर मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में। नेक्स्ट, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला दे देता हूँ कि आपके पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसको लाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। जेड एटॉमिक नंबर, जेड जो रहने वाला है यहाँ पे, वो जेड क्या रहेगा पास, एटॉमिक नंबर किसका, सेंटर मेटल एटम। माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 कोऑर्डिनेशन नंबर। और इस फॉर्मूले का अभी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखा, और जिसको आप दूसरा नाम ऑक्सीडेशन नंबर बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हो, और हमने कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखा। अगर ये हमें पता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं, तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हैं। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, जेड एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, FeCN6 3 नेगेटिव, फाइंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 26। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, अभी बताया था, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड्स। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना है, -3। कितने लिगेंड्स हैं, 6। एक लिगेंड्स पे कितना चार्ज है, -1, तो -6 -3 +6, तो आपका आंसर आ जाएगा +3। कोऑर्डिनेशन नंबर, एक CN आपका जो होता है वो एक कोऑर्डिनेट मोड बनाता है, क्योंकि आपका मोनोडेंट लिगेंड्स है। 6 कितने बनेगा, 6। फॉर्मूला हमारे पास होता है फैक्टर जेड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। एटॉमिक नंबर 26, ऑक्सीडेशन नंबर 3 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, 12 माइनस 3 +9 एंड 26 +9, आंसर इज 35। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज 35। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है हमें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जेड। तो जेड आपके पास Fe का कितना होता है, 26, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड्स। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे आपको ऊपर कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा, 0। CO आपका जो होता है कार्बोनाइल, ये आपके पास न्यूट्रल लिगेंड्स होता है, तो इससे भी 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर रहने वाला है 0 +2। और कोऑर्डिनेशन नंबर CO मोनोडेंट लिगेंड्स है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो 5 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे यहाँ पे, 5। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 26 + 10, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज 36। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, CuNH3 4 +2, SO4 को अलग कर दिया हमने तो +2 आ गया। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, +29। माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल के देखना, NH3 पे चार्ज 0 है, तो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, +2 +2। कोऑर्डिनेशन नंबर, NH3 एक ही कोऑर्डिनेट मोड बनाता है, NH3 है कितने, 4, तो आपके पास कोऑर्डिनेट मोड भी कितने बनेंगे, 4। तो 29 - 2 + 8, 29 + 6, आंसर इज 35। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखिए, CO कोबाल्ट NH3 6 और +3, इसमें आप वैल्यू पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ये आपका होमवर्क रहने वाला है। इसी प्रकार ये भी आपको एक होमवर्क रहेगा, ये भी आपको निकाल के देखना है कितने इसके आंसर आते हैं। तो ये 2 कुछ एग्जांपल्स हैं आपको होमवर्क। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात, ज्ञान की बात, इफ इफेक्टिव
effective atomic number of center metal atom is equal to atomic number of next inert gas, then that compound is more stable. अगर आपके पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेंटर मेटल एटम का किसके इक्वल होना चाहिए, एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस के इक्वल है, तो कंपाउंड स्टेबल। और इस रूल को हम बोलते हैं सिडजीविक रूल। वैसे आपसे कोई नहीं पूछेगा, सिडजीविक रूल। इसमें भी ये ध्यान रखना है कि बट अब वो रूल इज वैलिड इन केस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, यानी जिसके अंदर आपके पास CO हो, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर ही ये वैलिड होगा। ये ध्यान रखना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपका एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो वो कंपाउंड आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। बट ये रूल किसके लिए अप्लीकेबल है, ओनली फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे पूछा गया है विच इज मोर स्टेबल, Fe6 atomic number 26, oxidation state -2 + 2 into coordination number 36 and that is 35। वैसे निकालेंगे Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये फॉर्मूला होता है, इससे आप निकालेंगे। अब देखिए इसमें आपके पास आप ये कहोगे कि अगर हम देखें इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, तो 2, 10, 18, 36, 54, और आप कहोगे कि ये नेक्स्ट इनर्ट गैस के बराबर है 36। बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं है, कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं। तो एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट K3FeCN6 मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल, ये आपके पास ज़्यादा स्टेबल है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपके एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ जाए और आप उसको ज़्यादा स्टेबल बता दो, बट उस पर ध्यान रखना है कि आपके पास वो कार्बोनाइल होना चाहिए, नहीं तो आप अप्लीकेबल नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप, ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, इनका अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नेक्स्ट इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर के बराबर आता है तो वो ज़्यादा स्टेबल। तो यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमने निकाल रखी, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36। तो ये 36 इनर्ट गैस के इक्वल है, इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल है, तो ये आपके पास ज़्यादा स्टेबल है। दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनाइल है। तो वो रूल तो आप लगा सकते हो, बट केवल कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए। इनके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाले हुए हैं, आप एक बार ट्राई कर सकते हो कि कैसे निकले, कितने आने चाहिए। और इनका होमवर्क रहेगा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना और कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालना आपके पास रहेगा। ये देखिए, इफ an effective atomic number of carbonyl is not equal to nearest inert gas atomic number, then that compound will undergo oxidation, reduction, dimerization, polymerization to make effective atomic number equal to nearest noble gas atomic number। अगर कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बोनाइल आपके पास कंपाउंड केस का है और उसके अंदर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपका नियरेस्ट गैस एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं है, तो कंपाउंड या तो ऑक्सीडेशन करेगा, या रिडक्शन करेगा, या डायमेरिजेशन करेगा, पोलिमराइजेशन करेगा, और अपना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसके इक्वल बना लेगा, आपके पास नियरेस्ट नोबल गैस एटॉमिक नंबर के इक्वल बना लेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है COCO4, पहला ओ छोटा है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये जो फर्स्ट O है ये छोटा रहेगा कोबाल्ट का, CO4 ये रिडक्शन कर लेता है और COCO4 नेगेटिव बनाता है। क्यों बना लेता है ये, क्योंकि इसका एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 है और कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो आपके पास रिडक्शन, डाइमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, ऑक्सीडेशन कर लेगा और अपना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसके इक्वल बना लेगा, नेक्स्ट नियरेस्ट इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर के बराबर बना लेगा। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉर्निश कंपाउंड, ये सबसे ज़्यादा
इम्पोर्टेंट हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत एग्जाम में एक क्वेश्चन आते रहता है, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चाहे वो बोर्ड का हो, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, मोस्ट उसके लिए आपको लिगेंड्स के नाम आने चाहिए। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट मैं आपको एक सीट दे देता हूँ ताकि आपको नाम याद हो जाए किस लिगेंड्स का क्या नाम होगा, ताकि कल हम जो रूल पढ़ें आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, तो आपको उसको नोमेनक्लेचर करने में कोई दिक्कत या परेशानी ना आए। वैसे तो हमने पढ़े होंगे, फिर मैं एक बार और रिपीट करा देता हूँ। जैसे हमारे पास लिगेंड्स 3 टाइप के पढ़े थे, एनायनिक लिगेंड्स, कैटायनिक लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स। तो जो आपका लास्ट में लिखा होता है, लास्ट ई जो होता है नेगेटिव लिगेंड्स का, वो ओ में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे NH2 नेगेटिव एमाइड होता है, पर ये आपका लिगेंड्स का नाम रहेगा एमाइडो। ये लिगेंड्स के नाम है जो लास्ट वाले हैं, ध्यान रखें भाई। Cl नेगेटिव क्लोराइड होता है, इसको क्लोराइडो या क्लोरो बोल सकते हो, क्योंकि लास्ट आईडी भी ओ में कन्वर्ट कर सकते हो। Br नेगेटिव ब्रोमाइड, तो ये ब्रोमाइडो या ब्रोमो बोल सकते हो। आई नेगेटिव आयोडाइड होता है, तो आयोडाइड से ये बन जाएगा आयोडाइडो। Cl नेगेटिव साइनाइड, साइनो सल्फाइड, सल्फाइडो, लास्ट ई कन्वर्ट कर देंगे ओ में। नाइट्राइड, नाइट्राइडो, साथ में चार्ज भी ध्यान रखना भी किस पे कितना चार्ज है। SO3 2 नेगेटिव सल्फाइड, सल्फाइटो। CH3 COO नेगेटिव एसीटेट, एसीटेटो। NO2 नेगेटिव नाइट्राइट, नाइट्राइट। ONO नेगेटिव नाइट्राइटो, पर यहाँ पे O आगे लगा देंगे ताकि पता चल जाए कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसने बनाया है, O ने। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं नेगेटिव लिगेंड्स के। इसी प्रकार अगर हम बात करें न्यूट्रल लिगेंड्स की, तो आपको ये कुछ एग्जांपल्स पहले भी लिखवाए, मैंने 2-3 ही आपको याद करने के लिए बोला था, उतने ही आपको करने हैं। जैसे H2 एक्वा, NH3 एमाइन, NO नाइट्रोसाइल, CO कार्बोनाइल, NO2 नाइट्राइल। ये आपको इतने लिगेंड्स याद कर लोगे तो काफ़ी है न्यूट्रल के। पॉजिटिव आपके पास है नहीं, फिर भी 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दी है। पॉजिटिव आपके कभी नहीं पूछे जाएंगे, NH4 पॉजिटिव अमोनियम और NO पॉजिटिव नाइट्रोसाइलियम। तो ये आप ध्यान रखें, NH4 पॉजिटिव अमोनियम। बाकी रेयर चांस है कि आपके पॉजिटिव लिगेंड्स आए, यानी कैटायनिक लिगेंड्स आए। ज़्यादातर आपके पास एनायनिक लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स ही आपको देखने को मिलेंगे। नेमिंग ऑफ सेंटर मेटल एटम कैसे होता है? कॉम्प्लेक्स कैटायन हो सकता है, कॉम्प्लेक्स एनायन हो। आपको ये देखना है कि कहाँ पे आपके पास प्रेजेंट है। कॉम्प्लेक्स कैटायन में एक कॉम्प्लेक्स, देखिए आपका जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे एनायन है, और ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो कैटायन है। तो इसके लिए 2 रूल होते हैं। अगर आपका सेंटर मेटल एटम आपके पास कॉम्प्लेक्स एनाइन में है, तो उसका जो नेम के पीछे क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे। ये ध्यान रखना है। जैसे आपको लिस्ट दे देता हूँ, कल हम नेमिंग करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ताकि कोई दिक्कत नहीं। अगर सेंटर मेटल एटम कॉम्प्लेक्स कैटायन में है तब ये नाम रहेंगे, और कॉम्प्लेक्स एनाइन में है तब ये नेम रहेंगे। जैसे Ag अगर कैटायन में है तो सिल्वर, सबको पता ही है Ag सिल्वर होता है, बट एनाइन में है तो पीछे 8 लग जाएगा, अर्जिनेट। Fe आयरन, अगर ये सेंटर मेटल एटम Fe एनाइन है और एनाइन कॉम्प्लेक्स है तो फेरेट। Cu कॉपर, क्यूप्रेट, Au गोल्ड, एयोरेट, Pb लेड, प्लम्बेट, Sn टिन, स्टेनेट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास सेंटर मेटल एटम कॉम्प्लेक्स एनाइन के अंदर है तो उस नेम के पीछे आप 8 लगा दोगे। अगर आपके पास कैटायन है तो सिंपल जो नाम आप जानते हो, सिल्वर, आयरन, कॉपर, गोल्ड, लेड, टिन, ये वही रहेगी, उसमें कोई इसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बाय गाइज।